सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो गाइस मैं आपको एनआईटी इलाहाबाद के फिजिकल रिपोर्टिंग के बताऊंगा। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो हमारे जो एकेडमिक या सॉरी डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल सर जो हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। सो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन तो, ठीक है। बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। सो अगर हम बात करेंगे एनआईटी इलाहाबाद की फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो आप ब्राउजर पे जाओ गाइस एंड यहाँ पे आप डालो एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। सो जैसे ही गाइस अगर आप डालोगे एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है, तो आपका जो मेन वेबसाइट है उस पर आपको जाना चाहिए MNNIT इलाहाबाद पे। एंड जस्ट आफ्टर यू गो एट MNIT इलाहाबाद का वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ आपके नोटिफिकेशंस दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला आ रहा है, ठीक है। फिर वेलकम मैसेज वाला आ रहा है आपको यहाँ पे देखो। एंड यहाँ पे जो थर्ड वाली जो लिंक है ना, इन्फॉर्मेशन फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कैसे आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग एज वेल एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है सब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फॉर शेड्यूल फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एंड ऑनलाइन बेसिकली रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर न्यूली एडमिटेड यूजी स्टूडेंट्स की यहाँ पे हम बात करो जो से CSM के थ्रू जो आया है, ठीक है, 2026-27 बैच की। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे कि आप क्लिक करोगे इस पर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ऑल द न्यूली एडमिटेड PG UG PG एंड PG स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द सेशन, ठीक है। इसके लिए आपका एक नोटिस दे रखा है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग ओरिएंटेशन एंड क्लास स्टार्ट का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आपको जो NIT इलाहाबाद मिल गई, ठीक है। काफ़ी अच्छा हार्डवर्क करा है आपने। एंड यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ईयर का जो भी हमारा लेटेस्ट नई बैच 2026-27 वाले बैच है, उनके यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखे हैं कि जो टाइमिंग रहेगा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का वो 9:30 to 5 PM के बीच में रहेगा। तो इसी टाइम के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अभी कब कर रहे हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो बीटेक पे अगर आप देखो, सो बीटेक में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिक्स, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर लेके आ रहे हो, तो आपको अगस्त 19, 2026 को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेके आ रहे हो तो आपको अगस्त 20 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड EC लेके आ रहे हो तो आपको अगस्त 21 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एज वेल एज रिमेनिंग लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, चाहे आप जोसा से हो, CSCB से हो, प्लीज़ गाइज आप इसको अधेयर करें, ठीक है। एंड ये डेट्स के अलावा लेट ना करें, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी अगस्त 21 में आपको लिख रखा है रिमेनिंग लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसके लेट मत करो, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो क्लास स्टार्ट डेट आपका अगस्त 24 से रहने वाला है। एंड ओरिएंटेशन आप देखो अगस्त 23 से आपका ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ये डेट्स का जो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको फॉलो करें, ठीक है। सो डेट्स हमने क्लियर कर लिया कि कब कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना अगस्त 19 के पहले पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑल नेसेसरी डिटेल्स सच एज वेन्यू ऑफ फिजिकल रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, ये सब आपको एकेडमिक की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो ये जो वेबसाइट है गाइस, ये वेबसाइट पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, जो कि मैं समझा दूँगा, ठीक है। और तो इस डॉक्यूमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे हैं। फिर क्या देखा है, फॉर UG एंड PG द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल स्टार्ट 2 days बिफोर द फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। मतलब क्या आज ही, ठीक है, अगस्त 16 को ये जो हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग का सॉरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका पोर्टल शुरू हो रहा है, ठीक है। सो वो मैं कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखो हॉस्टल वर्कफ्लो आपको दे रखा है। उससे पहले मैं ये बात देता हूँ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ BTech MTech स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको पोर्टल पे आपको फेंक देगा, ठीक है। एंड ये पोर्टल के थ्रू आपको जो सब चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल फॉर BTech दे रही है, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो यूज़र गाइड मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये आपको डॉक्यूमेंट पे आपको फेंक देगा, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको बता रखा है कि आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो गाइज, ये हमारा जो पोर्टल है, ये पोर्टल पे तो हम चले ही गए, ठीक है। इसके लिंक दे रखे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा ERP पोर्टल आप बोल सकते हो, एडमिशन पोर्टल आप बोल सकते हो। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो है इस पर आप जाओ और इस पर आप क्लिक करो तो आपका ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सेम ये जो आपका मैनुअल है ना, यहीं पे आपको फेंक देगा वो। तो अभी आपको इस पोर्टल में आपको लॉगिन करना है ताकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करना है, यूज योर JNN एप्लीकेशन नंबर एज एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड इज एज फॉलोज, ठीक है। सो JNN का एप्लीकेशन
एप्लीकेशन नंबर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म या फॉर्म नंबर रहेगा, और आपका पासवर्ड क्या रहेगा, जेएनयू मेन का एप्लीकेशन नंबर एक्सेप्ट लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपका बर्थ ईयर आपका रहेगा, ठीक है, एंड हैश आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल आपको बताता हूँ। सो देखो, जैसे मान लो कि आपका जेएनयू मेन का एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है, 260311712345, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 01/01/2007 है। तो पासवर्ड आपका क्या रहेगा, ये देखो, ये पूरा डाल दिया 2603117123, ठीक है। लास्ट के दो डिजिट्स हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, और बीच में क्या डाल दिया, हैशटैग हमने डाल दिया, और 2007 हमने डाल दिया, ठीक है। समझा क्या? तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो रहेगा उसके लास्ट 2 डिजिट निकाल दो, वो सबसे पहले आपका डालो यहाँ पे, ठीक है। फिर बीच में एक हैशटैग डाल दो, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, ठीक है, बर्थ ईयर, वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे आपने 2007 का एग्जाम्पल दे रखा था, 2007 आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ईजी है, इसमें आई डोंट थिंक कोई समझने की ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। सो इसी के थ्रू आपको लॉग इन करना है। तो complete a student profile by accurately entering your personal academic and information, upload all the required documents including income certificate, PWD certificate and other documents, ठीक है। Review all the entered information and then click submit and lock to finalize your profiles, ठीक है। Select your program and select click submit application and pay fee which includes academic fee and extra academic fees, EAA fee of ₹1200, ठीक है। फिर एकेडमिक फी टू बी सबमिटेड बेस्ड ऑन योर सोशल कैटेगरी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर फैमिली इनकम, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। द एकेडमिक फी बेस्ड ऑन ऑफ योर फैमिली इनकम विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट पे क्या बोले कि आपको जो जैसे आप लॉग इन करोगे, आपको कुछ स्टूडेंट प्रोफाइल आपकी क्रिएट करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके लिए आपको प्रॉपरली सबमिट एंड लॉक करना पड़ेगा जब आप प्रॉपरली प्रीव्यू करोगे कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से भरें, ठीक है। फिर उससे आपको बैलेंस फी भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उधर ही, ठीक है, और वो फीस आपको वहीं पे बताई जाएगी, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। एंड हॉस्टल फी ऑफ ₹12,000 इज टू बी सबमिटेड सेपरेटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो हॉस्टल की फीस कैसे बनेगी, जैसे आपका हॉस्टल जैसे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा ना, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, 19 से 21 के बीच में, तो उसके बाद ही आपको जो है हॉस्टल फीस आपको भरनी पड़ेगी 12,000 रुपये, ठीक है। सो इसका आपको अवेलेबल दे रखा है समर्थ की गाइड का, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मेस फी सबमिशन लिंक, ये आपको दे रखा है मेस फी की सबमिशन लिंक, तो इसके थ्रू आपको मेस की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है, मैं सब समझाता हूँ, ठीक है। हॉस्टल और मेस का चिंता मत करो, ये मैं आपको समझा दूँ कि आपको कैसे पे करना है, ठीक है। सो आफ्टर सबमिशन रेगुलरली चेक द एडमिशन पोर्टल फॉर अपडेट्स ऑन योर एडमिशन स्टेटस until it is confirmed. Students are required to bring the hard copy of online admission application form along with 5 set of fee receipt registration slip generated from the Samarth admission portal for admission for physical registration. अभी देखो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो आपकी हॉस्टल और मेस फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। कैसे पे करना है उसके लिंक्स और आपकी गाइड दे रखी है, वो मैं समझा दूंगा। बट सबसे पहले आपका है कि आपको जो है, जैसे आप लॉगिन करोगे पोर्टल पे, आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है और सबमिट करना है उसको। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है, जैसे आप सबमिट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने पोर्टल को छोड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं। आपको जो है पोर्टल पे प्रॉपर रेगुलरली आप जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप चेक करते रहो, ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ क्वेरी जनरेट करी है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करनी पड़ेगी, तो वो सब आपको देखते रहना पड़ेगा। एंड उसके अलावा गाइस आपको जो है, जैसे आप सबमिट के बटन दबाओगे ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की आपको लिंक दिखेगी, तो वो आपको डाउनलोड करके आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखें, जब आप भर दोगे ना वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा PDF डाउनलोड का। फिर स्टूडेंट्स को जो है आपको एक पेन ड्राइव भी लानी पड़ेगी गाइस, कंटेनिंग सॉफ्ट कॉपीज ऑफ देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। ईच फाइल मस्ट बी 10 KB एंड 500 KB इन साइज, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपको एक पेन ड्राइव लानी पड़ेगी जिसमें आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको लाने पड़ेंगे, और उसकी फाइल साइज बिटवीन 10 KB to 500 KB इन साइज़ की आपकी लगी, ठीक है। सो प्लीज़ पेन ड्राइव नहीं है तो आप पेन ड्राइव खरीद लें, ठीक है। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आप ऑनलाइन कुछ ड्राइव पे फोल्डर बनाओ या ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने सीधा बोला है कि आपको एक पेन ड्राइव लगेगी। ये पेन ड्राइव पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, स्कैन कॉपी। फिर अभी डिटेल यूज़र गाइड, ठीक है, तो ये तो आपको ऊपर से बता दें कि आपको कैसे करना है। अभी एक्चुअल में कैसे आपको पोर्टल में भरना है वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। सो ये गाइड बेसिकली आपको बता रही है कि आपको कैसे एडमिशन करनी है। सबसे पहले कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी, तो आपका एप्लीकेशन नंबर आप रेडी रखो, रजिस्टर्ड ईमेल ID और फ़ोन नंबर आप रेडी रखो, पासवर्ड साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप रेडी रखो, सॉफ्ट कॉपी। एंड उसके बाद आप देखो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स भी आप रखो, स्कैंड सॉफ्ट कॉपी की यहाँ पे बात चल रही है। कैटेगरी इनकम PWD सर्टिफिकेट ये भी आप रेडी रखो। स्कैंड सॉफ्ट कॉपी में आपकी यहाँ पे मैं बात करो जो कि आपको अपलोड करनी पड़ेगी ERP पोर्टल पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो प्रोसेस आपको कैसा है, ये आपका लिंक दे रखा है, ठीक है। सो समर्थ.edu वाला जो हमारा MNNIT का हमारा पोर्टल है, इस पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप इस पर जाओगे गाइस, सो यहाँ पे आपको
कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, राइट। ये जो सेम इंटरफेस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अपने लॉगिन के बटन आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे कि आप लॉगिन के बटन दबाओगे, यहाँ पे आप देखो एंटर योर JW मेन एप्लीकेशन नंबर एज द फॉर्म नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा करेक्टली, देन ओनली क्लिक लॉगिन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जैसे आप डालोगे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पे आपको क्या डालना पड़ेगा JW मेन का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था ना वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। वही यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि JW मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी पासवर्ड कैसे क्रिएट करने का आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। आपको पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। कैसे रहेगा आपको पासवर्ड, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ठीक है, सॉरी, जो आपका JW मेन का एप्लीकेशन रहेगा उसके बीच में आपको एक हैशटैग डालना है और आपका बर्थ ईयर डालना है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपका एप्लीकेशन नंबर ये है तो इसमें से लास्ट के 2 डिजिट्स उड़ा दो, ठीक है। तो बचा क्या है 2603117123, ठीक है। 23 तक आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करो, एक हैश डालना पड़ेगा आपको, एंड हैश के बाद आपको क्या रहेगा, बर्थ ईयर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो 2009 के हो, 2010 के हो, 2007 के हो, तो वो आपको बर्थ ईयर सिर्फ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो आपने पासवर्ड भी डाल दिया, यहाँ पे JW मेन का एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, कैप्चा आप डाल दो, ये जो सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन के बटन आप दबा दो। सो जैसे कि जब लॉगिन के बटन दबाओगे, ठीक है, तो आपको पोर्टल के अंदर वो फेंक देगा, ठीक है। सो पोर्टल के अंदर अभी क्या क्या रहेगा, अभी मेरे पास तो एक्सेस नहीं है, बट इसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपको कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो लॉगिन टू पोर्टल हम करेंगे तो आपका इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है, ठीक है। सो डैशबोर्ड आप देखो क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन द डैशबोर्ड डिस्प्लेज द फॉलोइंग कंप्लीशन स्टेटस, क्लिक द कंप्लीट प्रोफाइल टू बिगिन द प्रोफाइल कंप्लीशन, ठीक है। सो एक कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट प्रोफाइल की यहाँ पे आपको बटन दिख रही है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोफाइल की यहाँ पे आपको बटन को क्लिक करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे आपको जो भी आपकी डिटेल्स मांग रहा है वो, ठीक है, नाम, फैमिली डिटेल्स, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे भरने पड़ेंगे, ठीक है। सो प्रॉपरली भरो गाइस, कुछ भी मिस्टेक मत करो, ये एडिट नहीं होगा बाद में, ठीक है। आपके बहुत प्रॉब्लम के बाद में इससे अच्छा 2-3 बार चेक करके प्रॉपरली आप इसमें भरो, बीच बीच में सेव करते रहो, ठीक है। सो स्टेप 1 है आपका लॉक प्रोफाइल का। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाओ, यहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें भरो और वहाँ पे लॉक प्रोफाइल की आपकी बटन आएगी तो आपको डालना पड़ेगा। प्रॉपर प्रीव्यू करो और तो ही आप बटन दबाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कुछ इस तरीके की मांगेगी, ठीक है। कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगी, आपका फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल, ऑल्टरनेट आईडी, ठीक है, नेम इन हिंदी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मांगेगी, ठीक है। एड्रेस आपको, फिर स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आपको मांगेगा, ठीक है। ये एड्रेस डिटेल्स आपको मांगेगी, राइट। तो ये प्रॉपर आपको भरना है, ठीक है। और ठीक है, मतलब जल्दबाजी ना करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांग रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एड्रेस डिटेल्स, आप प्रॉपरली भरें, ठीक है। ये कब आने वाला है, जैसे आप ये बटन दबाओगे ना गाइस, कौन सी बटन आप दबाओगे, जैसे आप ये वाली बटन दबाओगे ना कि हाँ कंप्लीट प्रोफाइल वाली, तो सब आपको ये दिखेगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, एड्रेस डिटेल्स आपको भरेगा, तो ये आपको भरना है, ठीक है। फिर आप देखो आपको अदर इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको कैटेगरी, PWD, कोटा, अदर डिटेल्स, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि आप कोई भी कैटेगरी से हो, जैसे अनरिजर्व, OBC, EWS, SC, ST, ठीक है। तो आपको रिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी एज जोसा रेगुलर, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड जोसा डासा, अगर आप डासा की कैटेगरी से आ रहे हो तो आप डासा की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे लोग अगर आप PWD हो तो यहाँ पे आप देखो PWD का यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि फिजिकल है, नो, डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको सब डालना पड़ेगा, ठीक है, इफ़ यू आर PWD। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कुछ पूछेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कैटेगरी का आपको बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो कैटेगरी का यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जोसा रेगुलर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स मस्ट सिलेक्ट जोसा रेगुलर फॉर द रिलेवेंट सोशल कैटेगरी अमंग अनरिजर्व, OBC, EWS, SC और ST। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी का। तो यहाँ पे जोसा रेगुलर, जोसा डासा, ठीक है, 2 ऑप्शन है, जोसा डासा, जोसा रेगुलर। तो आपको जोसा रेगुलर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड आपको डालना है सब कि आपका कुछ पार्टिसिपेट करोगे नहीं। APAR ID यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है। इस पर आपको मैंडेटरी मार्क नहीं करें, नहीं तो मैं आपको बता देता कि कैसे आपको क्रिएट करें। बाकी मैं फर्दर बताता हूँ कि आपको APAR ID कैसे क्रिएट करनी होती है यूजुअली। अगर इन्फॉर्मेशन दे रखे तो ही करना, अगर बोला गया तो ही करना, ठीक है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। सो नोट इन द मोड ऑफ काउंसलिंग ऑप्शन सिलेक्ट जोसा रेगुलर फॉर जोसा रेगुलर एंड CSAB और जोसा डासा फॉर जोसा डासा CSAB स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप CSAB से आ रहे हो तो ये मत बोलना कि आपका CSAB का ऑप्शन क्या है, आपको जोसा रेगुलर ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इवन इफ अगर आप जोसा CSAB से आ रहे हो, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपको लास्ट क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो, अभी तक आपने क्या कर लिया, 3 चीज़ें कर ली, ठीक है। कैसा, आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे आपने क्लिक करें स्टेप 1 पे, ठीक है। यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स आपने डाल दिए, ठीक है, प्रॉपरली अपने एड्रेस डिटेल्स आपने प्रॉपरली डाल दिए, ठीक है।
ठीक है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपर्ली डाल दिए। फिर अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, लॉक का, नहीं लॉक का अभी नहीं आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए आएंगे, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट करेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड साइज, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मांग रहे हैं, कौन से यहाँ पे देखो फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, अंडरटेकिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, अंडरटेकिंग फॉर नॉट कीपिंग और यूजिंग मोटराइज व्हीकल्स, ठीक है। ये सब मैं बता दूंगा गाइस, जो भी आपके फॉर्मेट और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर्ली, तो इसकी चिंता मत करें। तो आप देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइस जो आपको भरने पड़ेंगे पोर्टल पे, ठीक है। सो कैसे आप भरोगे, आप सिंपली जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर्ली स्कैन करके रखो, ठीक है। सो अगर आपका स्कैनर है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर, अगर आप मोबाइल से अगर आप कर रहे हो तो आप प्रॉपर कुछ ऐप्स यूज़ करें, जैसे PDF स्कैनर, डॉक स्कैनर, ठीक है। ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं हमारे, तो उससे आपके डॉक्यूमेंट्स से प्रॉपर्ली स्कैन हो जाते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप चाहे कोई भी स्कैनिंग मेथड आप अप्लाई करो, आपका स्कैनर हो या फिर मोबाइल से करो, उसकी फाइल साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। सो आप PDF में उसको रखो, प्रॉपरली कन्वर्ट करो वो इमेजेस को, और PDF की जो साइज़ रहेगी उसको आप जो भी आपके बोल रहे हैं साइज, स्पेसिफिक साइज 10 KB to 500 KB, ठीक है। तो इसके बीच में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, ये जो है आपके 500 KB, ठीक है, इसके नीचे लाने के लिए आपको एक प्रोसीजर है। मतलब मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट अगर हो सकता है कि आपके 500 KB से ज़्यादा बड़ी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सो आप कोई भी हमारा ऑनलाइन होता है ना, PDF रेड्यूसर, PDF साइज रेड्यूसर आप बोल सकते हो, ठीक है, या PDF कंप्रेसर आप बोलते हो उसको, ठीक है। आई लव PDF एक अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। सो यहाँ से आप कर सकते हो। सो यहाँ पे आप जाओ, कंप्रेस द PDF ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप उस पर भरो, और उसके अलावा जितना भी आपको रिड्यूस करना है आप करो, ठीक है। और भी कैसे होते हैं, आप चाहे तो ChatGPT AI को भी आप बोल सकते हो, वो भी कंप्रेस कर देगा कि 500 KB तक आप करके दो, तो आई थिंक ChatGPT वगैरह भी आपको करके दे देगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर स्कैन करके आप डालो। ऐसे नहीं कि फ़ोटो खींच लिया कैसे भी और डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर PDF फॉर्मेट में अगर आपको बोला है तो PDF फॉर्मेट भी आप डालो, ठीक है। सो देखो PG, JPG और PDF भी चलेगा, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। आप स्कैन करो और उसको JPG में रखो और JPG अपलोड कर दो सीधा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो या ये अच्छा चीज़ है, ठीक है, कि आप JPG PDF दोनों आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट PDF इज़ मच गुड, ठीक है, उसमें थोड़ा सही रहता है चीज़ें। अभी देखो अपने सब डॉक्यूमेंट्स आपने भर दिए, ठीक है। अंडरटेकिंग आपने डाल दिया, अदर डॉक्यूमेंट्स आपने डाल दिया, नो डॉक्यूमेंट, मतलब अगर है तो आप डालो, नहीं है तो फिर उसको खाली छोड़ो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपने जो खाली छोड़ रखा है, अगर आपके पास है तो आप डाल दो, ठीक है। अभी क्या है, अभी सब भर दिया आपने, डॉक्यूमेंट्स भर दिया, सब आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स वगैरह भी आप सबने डाल दिए हैं, ठीक है। सो अभी लास्ट स्टेप रहेगा गाइस हमारा सबमिटेड लॉक का। तो सबसे पहले आप प्रॉपर देख लो ऊपर जाके कि आपने पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सब बराबर भरेंगे नहीं, और तभी जाके जो आपको ये लॉक के बटन, जो आपको सबमिटेड लॉक के बटन आपको क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे आप सबमिटेड लॉक के बटन दबाओगे, यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा कि आपको दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, कन्फर्म लॉक आपको करना पड़ेगा। ये आपको एश्योरिटी पूछ रहा है कि आप कंफर्म हो कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय प्रोफाइल्स आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट, ठीक है। एंड आई एम अवेयर दैट, ठीक है, कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स, इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट रही, ठीक है, सो या कुछ अगर मैं फर्जी चीज़ें कर रहा हूँ तो उसकी आपकी जो सीट है वो कैंसिल या रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। सो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, चेक बॉक्स पे आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड लॉक की बटन आपको दबानी पड़ेगी, और यहाँ पे आपका स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो तो क्या है कि स्टेप 1 का जो आपको प्रोफाइल क्रिएशन था वो आपने लॉक कर दिया, ठीक है। तो गाइस स्टेप 1 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी आती है हमारी स्टेप 2, ठीक है। सो स्टेप 1 आप देखो, जैसे आप कंप्लीट करोगे प्रोफाइल का तो यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखाएगा। अभी स्टेप 2 आपको करना पड़ेगा अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, ठीक है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पे, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। जैसे आप देखो फॉर्म नंबर टेम्पररी, ठीक है, फिर प्रोग्राम लेवल बैचलर, और नेक्स्ट स्टेप पे आपको देखो कंप्लीट एंड फॉर सबमिट फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा रिज्यूम एप्लीकेशन या रेज्यूम एप्लीकेशन, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने भी ये बताया कि आपको रेज्यूम एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो इस पर कुछ दिखाएगा चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आप देखो क्या क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ पे प्रोग्राम्स, एकेडमिक, अपलोड्स एंड रिव्यू, ये 4 सेक्शन दिखाएंगे।
तो ये 4 सेक्शन आपको प्रॉपरली भरने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे भरें वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने क्लिक करा गाइस उस पर, ठीक है, जैसे आपने जो है नेक्स्ट की बटन आपने दबाई है, ठीक है, यहाँ पे देखो रिज्यूम एप्लीकेशन की बटन जैसे आपने दबा दिया तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म को जिस तरीके का ओपन होगा। अभी सबसे पहले आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम पे आपको कुछ डिटेल्स पूछेंगे, वो आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम की डिटेल्स जैसे आप भरोगे, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको एकेडमिक आएगा, ठीक है। सो एकेडमिक में आप देखो क्या क्या पूछ रहे हैं आपके 10 स्टैंडर्ड के डिटेल्स, 12 स्टैंडर्ड के डिटेल्स, ये सब आपको प्रॉपर भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा गाइस, यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे अपलोड के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगी, वहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर अपलोड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रीव्यू, ठीक है। सो प्रीव्यू में अगर आप देखोगे, सो प्रीव्यू में आपको अब तीनों का जो चीज़ है प्रोग्राम, एकेडमिक, अपलोड्स, ये जो भी आपने भरे, ठीक है, प्रॉपर आपको जो है प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, वो प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बराबर भरे कि नहीं। एंड जैसे ही आप को लगेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके भरे हुए अच्छे प्रॉपरली और सारी डिटेल्स सही है, तो आपको फॉर्म सबमिशन के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, क्लिक सबमिट, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिक्लेरेशन आप जो है उसको आप टिक करो, ठीक है, यहीं पे कहीं होगा डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन को प्रॉपर जो है फी डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे प्रॉपर क्लिक करो, ठीक है। साइन वाइन आप भरो एंड यहाँ पे आपको सबमिट के बटन दबाएगी, तो सबमिट के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट के बटन दबाओगे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप पे आ गया, दैट इज़ मेक पेमेंट, ठीक है। सो पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे पेमेंट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो पेमेंट कैसे करोगे गाइस, इंस्टीट्यूट फीस या बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस इसको हम बोलेंगे। सो वेरीफाई ऑल द एंटर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू द पेमेंट गेटवे, रेलेवेंट फी एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट विल बी डिस्प्ले, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द फी गिवन इन द स्क्रीनशॉट। तो जो स्क्रीनशॉट दे रखे गाइस, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट को आप मत रेफर करें, मतलब ये बस एक एग्जांपल है। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फीस रहेगी इस कैटेगरी वाइज वो आपके फैच हो जाएगी और वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो भी आपकी फीस है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, टोटल पेबल कितने आपकी फीस है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जैसे इस केस में 31,500 बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पीएचडी का है बेसिकली, तो आपकी जो बीटेक का रहेगा उस हिसाब से आपको प्रॉपर टोटल पेबल फीस कितनी बने वो दिखा देगा। फिर चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये 1 चेकबॉक्स, 2 चेकबॉक्स, 3 चेकबॉक्स, ये सब आपको चेक करना है एंड उसके बाद गेटवे पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे आप गेटवे की बटन दबाओगे, ठीक है, सो आपको एक पेमेंट गेटवे पे आपको फेंक देगा। तो पेमेंट गेटवे आप देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हो। पे का बटन आएगा यहाँ पे, आपको उसको क्लिक करना है। सो यूपीआई के केस में आपको वहाँ पे क्यूआर दिखाया जाएगा जिससे आप यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो पे के बटन जैसे आप दबाओगे तो आपको एनईएफटी, आरटीजीएस जो कुछ आपका है वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे आप इसको करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन, जैसे आपने आपकी पिन्स डाल दी, आपके जो भी सब डाल दी, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड आपकी आफ्टर आपका उसका प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहे, रिसिप्ट वगैरह कुछ डाउनलोड का ऑप्शन है तो वहाँ पे आप डाउनलोड करते रहे। फिर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिटिंग द एप्लीकेशन, प्रिंट एंड कीप द हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड द पेमेंट रिसिप्ट, दिस डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ फिजिकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फीस भर दी, उसके प्रॉपर आप रिसिप्ट रखें, ठीक है। एंड आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करने का आएगा, ठीक है। जैसे आप फीस भरोगे वहाँ पे एक सबमिट की बटन आएगी, वो सबमिट के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी एंड आपको जो है एकेडमिक फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैन एडिट माई प्रोफाइल, आप एडिट नहीं कर सकते हो गाइस। व्हाट इफ पेमेंट फेल्स, तो वेट करें कंफर्मेशन का, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो आप जो है माई पेमेंट्स में जा सकते हो ऑप्शन में, पोर्टल पे ही, एंड आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कांटेक्ट कर लो, ये आपको बता देंगे, ठीक है, कि आपका क्या स्टेटस है पेमेंट का, ठीक है। तो ये सर आपका प्रोसीजर है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है एमआईएस पोर्टल के थ्रू। एमआईएस पोर्टल नहीं है आपका, कौन सा पोर्टल है, ई समर्थ वाला पोर्टल के थ्रू, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट आती है गाइस, ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया, ठीक है। अभी देखो आपको फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको ये समझा दिया, यूज़र मैनुअल गाइड भी आपको समझा दिया, ठीक है। सो ठीक है, पोर्टल लिंक भी आपको सब बताई देगी कैसे आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे, वो मैं आपको समझा दूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, ठीक है। सो मेस फीस की आपकी सबमिशन दे रखी है, हॉस्टल फीस की आपको दे रखी है, तो ये कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। अभी भी मेरे साइड से हॉस्टल फीस और मेस फीस कैसे भी करिए वो पेंडिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है ये पीएचडी वालों के लिए दे रखा है, हम बीटेक का देखते हैं, ये एमटेक एमबीए वालों का आपको दे रखा है, नीचे आपको बीटेक वालों का होगा शायद, ठीक है। या फॉर बीटेक प्रोग्राम, सो फॉर बीटेक प्रोग्राम जो भी हमारे जोसा सी सी सारे उनके लिए आपको दे रखे हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना पड़ेगा, 5 बोले आप 12-15 लेके ऑन द सेफर साइड। कलर लेटेस्ट आपको लाना है।
फिर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप देखो विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब क्या है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको ओरिजिनल तो लाने ही लाने, उसके लिए आप 2-3 आप ऑन द सेफर साइड आप 2-3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब आप फोटो कॉपी बोलो या जेरोक्स जिसको बोलते हो वो लेके आओ, उसको प्रॉपर आप साइन करके आप लाओ, ठीक है। सो प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जहाँ से भी अपनी सीट फ्रीज करिए जोसा CCB के थ्रू, वहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा एंड वहीं पे आपको वो डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ JEE मेन, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, तो आप 10th की आप पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, अगर वहाँ पे मेंशन है तो इट्स गुड, नहीं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th आपको लानी पड़ेगी, प्लीज़ ध्यान रखें, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल EWS OBC SC करेंगे हो तो आपको लाना पड़ेगा प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में या फिर जोसा के फॉर्मेट में, जो कि एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप OBC या EWS कैटेगरी के हो तो आपको प्रॉपर जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको इशू होना चाहिए, ये चीज़ प्लीज़ आप नोट कर लें, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप देखो SC ST कैटेगरी का, SC ST OBC कैटेगरी का अगर आप है तो आपका महाराष्ट्र, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू है महाराष्ट्र स्टेट से तो आपका, ठीक है, तो आपको एक प्लीज़ एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप अगर आप SC और OBC कैटेगरी हो तो आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इशू होना चाहिए, अगर आप ST कैटेगरी से तो आपको ट्राइबल वेलफेयर से आपका इशू होना चाहिए, ठीक है, ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। द SC ST OBC कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र हैव टू प्रोड्यूस ए कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। सो अगर आप SC ST OBC हो तो आपका कास्ट वैलिडिटी भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, जोसा के फॉर्मेट है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको लाने है, उसके अलावा आपको कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अंडरटेकिंग बाय OBC एंसल कैंडिडेट, इसका एक फॉर्मेट है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूँ मैं, ठीक है, जोसा के वेबसाइट पर आपको अवेलेबल रहता है। फिर ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु मस्ट बी इशूड बाय कंसर्न रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर, ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट ला रहे हो तो आपका रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर से वो इशू होना चाहिए। UDID कार्ड ये आपका PW स्टूडेंट्स के लिए होता है, अगर आप PW स्टूडेंट्स हो तो आपको लाना पड़ेगा। TC माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप लाओ, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करिए वहीं पे चले जाओ, वो आपको दे देंगे, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें ये ओरिजिनल भी आपको लाना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स होता है प्रॉपर आप 2-3 फोटो कॉपी आप लेके आए, ठीक है। फिर एनी गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड आप ला सकते हो, ठीक है, और पेरेंट्स का भी आप लेके जाओ, आपका भी एज वेल एज पेरेंट्स का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, तो उनको ट्यूशन फी वेवर लेनी होगी, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्यूशन फी वेवर लेने के लिए तो आपको प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 वाला, ठीक है। अगर आप वो लाते हो तो आपको फी वेवर मिलेगा, ठीक है, विद अगर आपके प्रॉपर इशू है आपके ऑफिसर से तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप SC ST PWD करेंगे तो आपको लाने की जरूरत नहीं है, इरिस्पेक्टिव आपकी फैमिली इनकम कितनी भी ज़्यादा हो, ठीक है। In addition of the following undertakings and forms are also required at the time of physical reporting, ठीक है। There is no need to use stamp paper for any of the following undertakings, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी डिटेल दे रखी है, B1 B2 आपके कुछ अंडरटेकिंग्स आपको दे रखे हैं, इवन B3 B4 B8 तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, इनको आपको लाना है। यहाँ पे कहीं भी नोटरी या फिर एडवोकेट वाले का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टैम्प पेपर पे आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं सब फॉर्मेट्स आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो एनेक्जर्स ऐसे हमारे शुरू हो रहे हैं, मैं आपको सब समझा दूंगा कि कौन से एनेक्जर्स हैं, कौन से अंडरटेकिंग्स वगैरह लाने। यहाँ पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखिए, द स्कैन्स ऑफ कॉपीज ऑफ अबव मेंशन ड्यूली फिल्ड एंड साइंड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट मस्ट बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट एज अ सिंगल कंसोलिडेटेड फाइल एंड अ सेपरेट बाइफरकेटेड फाइल, ठीक है। सो आप देखो जो पेनड्राइव आप बनाने वाले गए, इस पेनड्राइव में आप एक फोल्डर बनाओ जिसपे आपका एक क्या रहेगा, कॉमन फाइल रहेगी, एक ऐसा पेनड्राइव बनाओ जहाँ पे आपके सारे बाइफरकेटेड रहेंगे आपके PDFs, ठीक है। सो ये चीज़ आप प्रॉपर करके लाओ, ठीक है। फिर JPG फॉर्मेट पे भी रखो, PDF फॉर्मेट पे भी रखो, ठीक है, ये सब प्रॉपर लाओ। पेनड्राइव आपको बोला गया है, तो उसके अलावा ड्राइव पे भी आप अपलोड कर दो, मान लो पेनड्राइव नहीं चली इनकेस, तो आप ड्राइव की लिंक एटलीस्ट आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सीरियल वाइज आपको अरेंज करने हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी, दोनों आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करके लाना है, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे जाओगे गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ ये दे रखे क्या दे रखे आपके जो भी आपके एनेक्जर्स है या फिर फॉर्म्स और अंडरटेकिंग्स है वो आपको दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले आप देखो अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, इसके आप क्या करो, प्रिंट निकालो और प्रिंट निकाल के भर के आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्ट, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग बाय पेरेंट और गार्डियन आपको प्रिंट निकालनी है और आपको देना है, भर के आपको देना पड़ेगा कॉलेज वालों को, ठीक है, ठीक है। कोई स्टैम्प पेपर वगैरह की जरूरत नहीं है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट फॉर नॉट कीपिंग और यूजिंग मोटराइज व्हीकल, सिंपली जो है आप इसकी प्रिंट निकालो और भर के आपको देना है कॉलेज वालों को, ठीक है। एंटी डॉक डिक्लेरेशन फॉर्म बाय स्टूडेंट एज वेल एज बाय पेरेंट आपको देना पड़ेगा, तो इसके प्रिंट निकालो और भर के देना है कॉलेज वालों को। फिर स्टूडेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके भी प्रिंट निकालो, एक फॉर्म है प्रिंट निकालो भर के देना पड़ेगा। जनरल अंडरटेकिंग सिंपली इसके प्रिंट निकालो, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगेन आप इसके प्रिंट निकालो और ये जो भी आपके प्रिंट निकालने के बाद आपको प्रॉपर भरना है उसको और कॉलेज वालों को आपको पकड़ाना है, ठीक है। स्कैन कॉपी भी करो, ये शायद पोर्टल पे भी आपको मांग सकते हैं।
ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस डॉक्यूमेंट में भी हमारे कुछ डाउट्स नहीं है, ठीक है। सो अभी तक आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी आपको बता दिए, ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टल पे भी अपलोड करने पड़ेगी। उसके आपको पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है वो सब भी आपको बता दिया है, ठीक है। कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, बैलेंस फी कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है, वहीं पे आपको दिखाया जाएगा पोर्टल पे, और वहीं पे आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको बता दें, ठीक है। सो इसमें भी कुछ हमारे डाउट्स नहीं है। तो हमारी ये लिंक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स वाले, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीएचडी एमबीए एंड आपको मेस का भी आपको देगा, ठीक है। सो अभी भी मेरे साइड से मेस और हॉस्टल का अभी भी पेंडिंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी बचा बस आपका हॉस्टल और मेस का रजिस्ट्रेशन, वो कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखो गाइस, यहाँ पे आपको वर्क फ्लो का एक आपको डॉक्यूमेंट दे रखा है। उससे पहले अगर हमने ये लिंक को जब हमने देखा था फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक, जब हमने इस पर क्लिक करा था, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके का हमारा जो है क्लिक हुआ था, सॉरी यूजर मैनुअल गाइड में जैसे हमने क्लिक करा था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को 3 पॉइंट्स अपने को दिखे थे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कि द हॉस्टल फी आपका 12,000 रुपये रहेगा, और ये आपको सेपरेटली आपको देना पड़ेगा दैट आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आप कॉलेज में जाओगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, तब आपको करना पड़ेगा। इसके गाइड दे रखी थी, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो गाइड पे अगर आप देखोगे, सो गाइड पे आपका पोर्टल दे रखा है, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट गाइड पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। सो हॉस्टल अलॉटमेंट अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको जो है एक MNIT रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको दे दिया जाएगा फिजिकल रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये NIT मतलब NIT जो हमारा इलाहाबाद है, ठीक है। सो उसका आपको एक ये मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आप फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे आप सब हो जाएगा तब मिलेगा, ठीक है। सो अभी आपको जो है समर्थ.edu ये वाला जो पोर्टल है, इस पर आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। एंड जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दे रखा है, जिस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे, यहाँ पे कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपको बीटेक का मिला है, ठीक है। आपको आईडी जो नेम आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन आप एनरोलमेंट नंबर के थ्रू या फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिजिकल रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये पोर्टल के अंदर आपको घुसड़ देगा, ठीक है। बेसिकली आपको जो है एक ईमेल आएगा, ठीक है, फॉर द सम टाइम यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अलॉटमेंट डिटेल्स, ये सब आफ्टर अप्लाइंग द हॉस्टल अकोमोडेशन, इसके बाद आएगा। बट पहले आपको जो है पोर्टल के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट करोगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेशन का आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट आप कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। सो देखो, जैसे आप इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर आप जाओगे, तो जैसे आप ये डिटेल्स भरोगे, सबमिट करोगे, तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP से आपको जो एक पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आपको देखो, अभी आपका यूजर नेम आ चुका है, ठीक है। तो यूजर नेम आ चुका है, पासवर्ड भी आपने जनरेट कर दिया, तो अभी आप लॉगिन कर सकते हो स्टूडेंट पोर्टल के, ठीक है। सो सेम लिंक है यहाँ पे, आपको जो देखो, ये जो लिंक थी, यहाँ पे अभी आप यूजर नेम डाल दो, ठीक है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, और पासवर्ड भी आपने जनरेट कर ही लिया, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको सर्विसेज वाला बटन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे आप अंदर जाओगे पोर्टल के, यहाँ पे सर्विसेज वाला पोर्टल रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको हॉस्टल वाला आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको देखो हॉस्टल अकोमोडेशन पे आपको क्लिक हियर के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन दबाना पड़ेगा। एंड अप्लाई के बटन जैसे आप दबाओगे, ठीक है, आपको कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर चेकबॉक्स आप क्लिक करो और सबमिट और अप्लाई के बटन आप कर दो, ठीक है। फिर आपको हॉस्टल फी पेमेंट आएगा, तो 12,000 रुपये जो आपको भरने हैं वो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप, द स्टूडेंट्स विल रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन कंटेनिंग द अलॉटेड हॉस्टल बिल्डिंग एंड रूम नंबर, ठीक है। सो आपको जो है प्रॉपर आपको बताया जाएगा ईमेल पे कि आपका जो है हॉस्टल का रूम नंबर कौन सा है, बिल्डिंग कौन सा, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल पे, ठीक है, और फिर आपको जो पे नाउ के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन का आपको एक पे नाउ का बटन आएगा, यहाँ पे पे नाउ आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर कितनी पे करनी है, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। हॉस्टल लोकेशन डिटेल्स भी आपको आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा हॉस्टल आपको अलॉट करें। और यहाँ पे आपको इजी बस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इजी बस पे आप क्लिक करोगे, वो आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा। पेमेंट गेटवे पे आप UPI, NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप सब कुछ कर सकते हो। एंड जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, वहीं पे आपको जो एक ऑप्शन आएगा हॉस्टल रजिस्ट्रेशन कम फी रिसिप्ट, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डाउनलोड करके आपको लाना हॉस्टल वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग तो होगी आपकी, उसके बाद जिनको भी हॉस्टल जहाँ पे भी आपको अलॉट हो, वहाँ पे वो आपको दिखाना पड़ेगा फॉर्म, और वहीं पे आपको हॉस्टल का रूम वगैरह सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आप फिर हॉस्टल में रह सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। सो हॉस्टल आपका क्लियर हो चुका है। ये सब फिजिकल रिपोर्टिंग के बात करें। मेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो मेस का एक आपको दे रखा है फ़ी का नोटिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो आपके लिए दे रखे डायरेक्ट फीस का, ठीक है। सो आप चाहे तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू भी आप देख सकते हो, जैसे हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस पर अगर आप इस पर क्लिक करें तो यूज़र मैनुअल गाइड पे, तो यहीं पे आपको जो है पेज नंबर 2 पे ही आपको जो है वो बताया गया था, ठीक है, मेस फीस का, ठीक है।
मेस फी सबमिशन लिंक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको ई शिक्षा वाला जो है हमारा पोर्टल यहाँ पे आपको फेंक देगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालें, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है, न्यू एडमिशन आप डालो इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, ये सब चीज़ें आप डालो। एंड यहाँ पे आपको अमाउंट देखो 25,000 आपको दिखा देगा, ठीक है, 25,000। सो पेमेंट मोड पे आप सिलेक्ट करो कि आप क्या करोगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, यूपीआई आप कर लो, ठीक है, 25,000 और प्रोसीड के बटन आप दबाओ, ठीक है। सो ये सब आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। न्यू एडमिशन है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम डालो प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जेरोलमेन का रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो रोल नंबर डालो प्रॉपर, इधर फादर नेम वगैरह डालो। प्रोसीड के बटन जैसे डालोगे यहाँ पे आपको जो है पेमेंट गेटवे आपको फेंक देगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी खोल सकते हो, इस लिंक को, सेकंड वाले लिंक को। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर पे आपको दे रखे, ठीक है। सो जैसे आप इस प्रोसीड पे जाओगे आपको पेमेंट गेटवे आएगा जहाँ पे आप NEFT, UPI, RTGS, ठीक है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सिंस आप UPI सेलेक्ट कर रखा है तो आपको डायरेक्टली आपको एक स्कैनर दे देगा, वो आपको स्कैन करके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 25,000 रुपये की। तो जैसे आप ये करोगे तो आपको जो है ये फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिजिकल रजिस्ट्रेशन का वक्त भी आप कर सकते हो या पहले किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी एंड प्रॉपर आप फीस भरो, उसके रिसिप्ट वगैरह साथ में रखो और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त अगर आपको मांग रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके अलावा गाइस और तो कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं है। आप चाहे तो और भी FAQs आप पढ़ सकते हो, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो FAQs आपको दे रखे हैं, आप FAQs पढ़ो, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इससे आपके प्रॉपर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको प्रॉपर पढ़ लो, 5 पेज का है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं आपको जो है जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTS, ठीक है। इसके थ्रू जो है आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लाने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट बता दी आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। ऑन द सेफर साइड अगर आपका ये डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहा हूँ वो है तो वो भी आप ला लो। इसमें आपको सारे फॉर्मेट से आपको बता देता हूँ जोसा CCB के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो इस फॉर्म में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे जोसे या CSAB कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या CSAB में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और इसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन बेसिस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा CSAB में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है।
सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CACB से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा CACB फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप OBC, EWS कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है। बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें।
देन उसके अलावा गाइस डीएस सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपका फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या सीएसबी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सीएसबी का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो या जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो या देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पे देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन
क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। तो बस कहीं और तो कुछ चीज़ें नहीं है, आप ये जो नोटिफिकेशन पेज है इस पर आप बने रहे, ठीक है। इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ईमेल चेक करते रहे। जो आपका पोर्टल है जिस पर आपने लॉगिन करा है, ये पोर्टल पे भी आप जो है प्रॉपर जाते रहे हर 2-3 घंटे में एंड चेक करते हैं। अगर कुछ क्वेरीज जनरेट होते हैं तो आपको उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये थी सच वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।